Hello bachcho, let's read out the question first. If a particle of charge 10 raised to mass 12 coulomb moving along x direction with a velocity 10 raised to 5 meter per second experiences a force of 10 raised to mass 10 newton in y direction due to the magnetic field, then the minimum magnetic field is. So देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट सपोज इस तरीके से मैंने ये x पॉजिटिव x डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया. सो जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका चार्ज हमें दे रखा है Q इज इक्वल्स टू 10 रेज टू का माइनस 12 कूलम के बराबर. वो इस पॉजिटिव x डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सो इस पर ना मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा y डायरेक्शन में यानी कि ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाती है, दैट इज F, जिसका मान हमें दे रखा है 10 रेज टू का माइनस 10 न्यूटन के बराबर. एंड बेसिकली ये कौन सी फोर्स होंगी, मैग्नेटिक फोर्स होंगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो हमें सिंपली मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी मिन इसे कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन भी बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं. Whenever a particle moving into a uniform magnetic field, it experiences a force, and that force is given by the formula of F is equals to the charge into velocity vector cross magnetic field vector, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके कैसे लिख देते हैं, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिटवीन का एंगल हो जाता है. राइट है. सो यहां से देखिए मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. सो बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन ऑफ थीटा. नाउ सी हियर, मुझे चाहिए बी मिनिमम. व्हाट आई वांट बी मिनिमम. सो बी को मिनिमम कराने के लिए ये जो साइन थीटा की वैल्यू दिख रही है उसको हमें मैक्सिमम कराना होगा. क्यों? क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में. और इसको मैक्सिमम कराने के लिए इसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है. तो देखिए यहाँ से मुझे सिंपली बी मिनिमम दिस विल कम्स आउट टू बी एफ डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स कितना है, 10 रेज टू का माइनस का 10 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दे रखा है, 10 रेज टू का माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वेक्टर कितना दे रखा है, 10 रेज टू का 5. राइट. सो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप, सो ये नियर अबाउट देखिए 10 रेज टू माइनस 10 10 रेज टू माइनस 10 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 10 रेज टू 3 बच गया, प्लस 3 बेसिकली ऊपर जाके 10 रेज टू का माइनस 3. सो इट विल सिंपली बिकम 10 रेज टू का माइनस 3 ऑफ टेस्ला के बराबर. ठीक है. बट देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी. ठीक है, 10 रेज टू माइनस 3 टेस्ला, ये हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का. बट यदि मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो देखिए हमने थीटा का मान क्या लिया था, 1 के बराबर. राइट. साइन ऑफ थीटा ये कितना लिया था, 1 के बराबर. सो यहाँ से थीटा देखो, सो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1, जो कि इक्वल होता है कब, जब 90 डिग्री हो थीटा. सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर. यानी कि यदि x पॉजिटिव x पर वेलोसिटी वेक्टर है, y पर फोर्स लग रही है, सो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो किस डायरेक्शन में लग रही होंगी, z डायरेक्शन में. सो यहाँ सिंपली हमें डायरेक्शन भी मिल गई. दैट इज वी कैन से दैट कि उसका मैग्नीट्यूड तो 10 रेज़ टू माइनस 3 टेस्ला है, और जो डायरेक्शन होंगी वो कैसी होंगी, z डायरेक्शन. एंड बेसिकली यहाँ पर सभी ऑप्शन में z डायरेक्शन देके भी रखा है, बट फिर भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दी है. ठीक. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.